अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आज की नहीं बल्कि इस महीने सच पूछें तो इस साल की सबसे अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमेरिकन कांग्रेस में 368 वोटों से, ये बहुत भारी तादाद है, एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें पाकिस्तान से मुख्तलिफ किस्म के मुतालबात किए गए। पहली बात, पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 वाले की तहकीकात कराई जाए। दूसरा, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात में तात्तुल और करारदाद में कैदो हरासा करने की मजम्मत भी की गई। तीसरा, 7 अरकान ने मुखालफत जबकि 368 ने हिमायत की है। एक हैरत अंगेज बात है, समझ से बाला बात है, यानी तकरीबन 98% की अक्सरियती राय से यह करारदाद मंजूर की गई है। अच्छा, इस अमरीकी करारदाद की मंजूरी से पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद होती है, जबकि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाबन ताना दिया कि अमेरिका पहले अपने इंतखाबात शफाफ बनाए और ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। रह गया अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, वो इसको हम शुरू करते हैं अल्लामा इकबाल के एक मिसरे से है। जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात, कमजोर होने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। और हमारी हालत ये है कि हमारे फील्ड मार्शल अयूब खान जो तकरीबन 10 साल हुक्मरान रहे पाकिस्तान में, उनकी बायोग्राफी का उन्वान है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। वो अमेरिका के हवाले से कि हमें दोस्त चाहिए, आका नहीं। लेकिन दोस्ती तो बराबरी की सतह पे होती है। जो ताकतवर होगा, जो आपको सदका ज़कात खैरात, मैं मुहावरतन कह रहा हूं, वो आपको देगा। जिनके कमी इदारे हैं IMF जैसे, ये ज़हन में रखें, ये कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं। जिनके पास आपने वो आपके वज़राए आज़म की नाकों से लकीरें निकलवाते हैं और फिर अपनी टर्म्स पे आपको कर्जा देते हैं। नाम है आपके मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और आप कर्ज लिया हुआ जिस पे सूद देना है उस पे आप फख्र करते हैं कि जो मामलात अंडर कंट्रोल, हालांकि नहीं है। अच्छा, अब रह गया ये कि जी पहले अमेरिका पहले अपने इंतखाबात, एक चोर दूसरे को कहे तुम चोर हो, जवाबन वो कहे तुम भी तो चोर हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर अमेरिका के इंतखाबात इसी तरह के होते जिस तरह की तारीख हमारे इंतखाबात की, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जिस तरह की जमहूरियत हमारे यहां है, अमेरिका कभी सुपर पावर ना बनता, ये याद रखें। पाकिस्तान में भारी तरीन अक्सरियत मुसलमानों की है, एक ही खत्ते के रहने वाले लोग हैं। अमेरिका तो कॉकटेल है, अमेरिका तो चूं-चूं का मुरब्बा है, क्योंकि अमेरिकन है ही कोई नहीं। ये रेड इंडियंस की जमीन थी। एक बड़ा मशहूर लतीफा है, किसी रेड इंडियन की दुकान पे कोई अमेरिकन गया तो उसने कहा कि नहीं, रेड इंडियन गया अमेरिकन की, तो उसने कहा, अमेरिकन ने, उस अमेरिकन ने, गोरे ने रेड इंडियन से कहा कि तुम्हें हमारा शहर कैसा लगा। उसने आगे से जहरीली हंसी हंसते हुए कहा,
तुम्हें हमारा मुल्क कैसा लगा है? तुम गासिब हो, तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है पूरे अमेरिका में। तो अमेरिका तो कौम है ही नहीं, लेकिन उन्होंने बनाई। अमेरिका में कोई अमेरिकन है ही नहीं। कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई जर्मन अमेरिकन है, कोई फ्रेंच अमेरिकन है, कोई चाइनीज अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी अमेरिकन है। वहां उनकी ये पूरी दुनिया चूचू का मुरब्बा है। ये इसे कहते हैं अ नेशन ऑफ नेशंस। हम एक मजहब के मानने वाले भारी तरीन अक्सरियत में आज तक वो यूनिटी, वो जो कायदे आजम ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, इस मुल्क में ना यूनिटी है, ना फेथ है, ना डिसिप्लिन है। कमाल की बात। सूद हराम है, मकरूह तरीन चीज है। सूदी कर्जे लेके फुदकने वाले लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक और आदमी का एक जुमला है कि वो हमारे हालात से वाकिफ नहीं है। ये किसी नून लीग है, किसी का मैंने अखबार में ही पढ़ा है। ये बात दुरुस्त है। अमेरिकन ने ये बात की है तो एक निसाबी, किताबी, एकेडमिक किस्म की बात है। उनको तो पता ही नहीं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी कभी न थी, न है, और दूर दूर तक होगी भी नहीं। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, उसको कहते हैं जमहूरियत। जमहूरियत का लफ्ज निकला है जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम तो कीड़े मकोड़ों से बदतर है इस मुल्क में। तो इसकी जमहूरियत के बारे में अमेरिकन बात कर रहे हैं, उनको शर्म आ करनी चाहिए। इससे बड़ी बड़ी खौफनाक बातें कर चुके हैं। एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा था कि पाकिस्तानी वो लोग हैं जो अपनी फलां भी बेच दें डॉलरों के लिए। जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में और इलेक्शंस के बारे में वो बात कर रहे हैं, जबकि मैंने अर्ज किया पहले भी, जमहूरियत है जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को, और अवाम इस मुल्क में कीड़े मकोड़े भी नहीं। कोई कमसन बच्चे बेच रहा है, कोई बच्चे मार के खुदकुशी कर रहा है, ना कोई रोजगार है, ना रोटी का पता है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, ना किसी की इज्जत नफ्स है, ना इल्म की। बेशुमार करोड़ों के हिसाब से बच्चा बाहर फिर रहा है, बेरोजगार गिने नहीं जा रहा है। ना इल्म यहाँ, ना इलाज यहाँ, ना अनाज यहां, ना तहफ़्फ़ुज़ यहां। कोई एक चीज मुझे बताएं जिसमें हम बतौर पाकिस्तानी सर उठा के कह सकें ये हमारी पहचान है। अच्छा, वो जो कायद का जुमला है, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, यूनिटी क्या है? इत्तेहाद। हम तो गलियों में इकट्ठे नहीं, हमारे तो इस बात पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि भाई आज अजान तुम दे लिया करो, एक हफ्ता तुम दो, एक हफ्ता मैं, एक हफ्ता जितनी मस्जिद हो उस हिसाब से कोई बंदोबस्त कर लो। एक अजान शुरू होती है, दूसरी, साथ ही तीसरी, साथ ही चौथी। हमारे तो उस नमाज के औकात पे इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। फिर लानत है एक और जात पात की। कोई जट है, को बट है, को गुजर है, को राई है, को फलाना है, को टमकाना है, आगे फिर गोते सब कास। तो इस तरह के मुल्क पे तो फिर जिसका दिल करेगा उंगली भी उठाएगा, करारदादें भी पास करेगा। इस मुल्क में जमहूर ही नहीं है तो जमहूरियत कहां से आ गई? उन बेवकूफों ने हमें एक जमहूरी मुल्क समझ के ये सारी चार्जशीट जो है ना उन्होंने तैयार किया, हालांकि उन अहमकों को ये नहीं पता सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। ये एक ऐसा माशरा है। मैंने क्या कहा? सरमाया चोरी होता है ना? नहीं, यहां राय भी चोरी होती। ये शेर मेरा ही है। सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। तो इस तरह की सोसाइटी पे इस तरह की उंगलियां उठें। और बाकी अगर ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत, मुदाखलत शुदाखलत नहीं है। वो तो यहां आके उसामा खड़का गए थे, उसामा बिन लादेन, जिसके भिखारी इस मुल्क में आज भी मौजूद हैं।
ये ग्लोबल विलेज है। आंखें खोलो, कान खोल के सुनो। इसे अब इस दुनिया को अब ग्लोबल विलेज कहते हैं। हर चीज सुकड़ के एक डब्बे में घुस गई है। हर चीज सुकड़ के एक छोटे से सेल फोन में घुस गई है। इसे ग्लोबल विलेज, आलमी गांव कहते हैं। याद रखना, हम एक दूसरे के मौसमों को मुतासिर कर सकते हैं, और ये वो बहुत लंबी फहरिस्त है। आज दुनिया का कोई मुल्क ये क्लेम नहीं कर सकता, ये याद रखना। पाकिस्तान तो बेचारा कर्जों की दलदल में धंसा हुआ है, इसको तो छोड़ दें। अच्छा खासा मुल्क भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे मामलात में मुदाखलत कर रहा है, और मामलात बहुत कहीं और निकल गए। लेकिन बहरहाल ये बहुत तकलीफ पे सूरत हाल है। ये अब कोई जवाबी कोई करारदाद वगैरह मंजूर करेंगे, कोई टूटी पची लंगड़ी लुली एक गदागराना किस्म की। और वो पिलडैट इदारा है, वो बिलाल हैं उसके सरबराह, उन्होंने कहा कि लिजी सी होगी कोई कांपती हुई करारदाद जो ये जवाब में करेंगे। सो इट इज बेसिकली, मैं तो डे वन से मैं आलम इस्लाम का पूरे का मातम करने वाला आदमी हूं, लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया है। अपना आप ही नहीं समझता। मैं जब ये देखता हूं हमारे अपने लीडरों को, अपने लोगों को गजा पे मजालम, हो भाई वो तो गैर मुस्लिम भी उस पर जो इंसान है उठते हैं, फलाना करते हैं, तुमसे अपने बच्चे नहीं संभाले जा रहे। कश्मीर की आज़ादी पे ठीक है, पहले आप तो आज़ाद हो लो गुर्बत से, जहालत से, क्राइम से, हराम से, लीडरों के कमिश्नों के किकबैकों से। पहले आप आज़ाद हो जाओ, फिर कश्मीर भी करा लेंगे। अब गजा के साथ ये यकजहती ठीक है, ज़ुबानी कलामी। अब पिछले दिनों अमीर जमात इस्लामी ने कहा था कि वो यूं नहीं होता तो वो नहीं, तो मैंने को पल्ले क्या है, मैं तो क्या करें पाकिस्तान या पाकिस्तानी क्या करें। मैं अपने पांव पे खड़ा होने जोगा नहीं हूं, तो मैं किसी को खाक आसरा देना है, मुझसे तो खुद नहीं चला जा। लेकिन बहरहाल ये यानी अमेरिका के कल पुर्जे से भीख मांगने वाले अब इस करारदाद पे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें सोचना ये चाहिए कि ऐसी नौबतें आती क्यों हैं। आप जब वल्नरेबल होते हो, जब कमजोर होते हो, इस तरह की बात वो चाइना के बारे में क्यों नहीं करते। यहां सिरे से ही जमहूरियत नहीं है। बताएं मुझे रशिया के बारे में। तब यूक्रेन में जो हुआ है, ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं ना वो भी, और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आगे से थप्पड़ के जवाब में मुक्का आएगा। हमारी पोजीशन, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, फिर हम दुनिया के भी ठेके ले लेंगे, फिर गजा भी चलेंगे, कश्मीर भी चलेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन पहले अपने बच्चों को तो दो निवाले दे लो। छोटी छोटी उम्रों में बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ अब्यूज होते हैं, और छोटे पंक्तियों की दुकान पे, 500 करोड़ की दुकानों पे तुम्हारा मुस्तकबिल लुढ़क रहा है। जिंदा कौम है, हिलने जुलने जोगी नहीं है, वैसे बड़ी जिंदा है। तो ये बहरहाल